साइबर सिक्योरिटी की इस क्लास में यह हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम साइबर सिक्योरिटी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। साइबर सिक्योरिटी से आशय है इंटरनेट पर सुरक्षा से, यानी जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका महत्वपूर्ण डेटा, डिवाइस, नेटवर्क और आपकी पहचान का इंटरनेट पर चोरी होना, गलत इस्तेमाल या हैक होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी डिवाइस, सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं द्वारा सुरक्षा की कई परतों को तैयार किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर होने वाली गलत गतिविधियों को रोका जा सके और यूजर डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। व्हाट इज ए साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या है? जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में किया जा रहा है और लगातार इंटरनेट यूजर की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। यूजर की डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या दूसरी सभी प्रकार की स्मार्ट डिवाइस जिसे इंटरनेट से जुड़ी रहती है, जिससे साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। उक्त खतरों के बचाव के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि क्विक हिल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग किया जाता है। आज जहां प्रतिदिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग और डेटा लीक की लगातार कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी द्वारा इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है और एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर होने वाले साइबर अटैक को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा के प्रकार: टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NAC, डेटा लॉस प्रिवेलेंस, ईमेल सिक्योरिटी और एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ये सभी साइबर सुरक्षा के प्रकार है जो आपको साइबर थ्रेट से बचाव करता है। साइबर सुरक्षा की कई अलग अलग परतें होती हैं, जिनके द्वारा एक नेटवर्क से अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इनमें हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों का ही उपयोग किया जाता है। साइबर सुरक्षा निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसे नेटवर्क की पहली परत कह सकते हैं, जिसके द्वारा नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है और नेटवर्क में आने वाले थ्रेट और अटैक को रोका जाता है। इसमें मुख्यतः फायरवॉल डिवाइस का इस्तेमाल होता है। सेकेंड है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले सभी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन फेज को ध्यान में रखा जाता है कि उनमें किसी प्रकार की कमी न रह जाए। यदि किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क में इंस्टॉल भी किया जाना है तो एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें उसके इंस्टॉलेशन के लिए पासवर्ड अनिवार्य होता है और लिमिटेड यूजर राइट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। नेटवर्क से जुड़ने के लिए काफ़ी सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें यूजर के अनुसार पॉलिसी बना दी जाती है और उनमें नेटवर्क से जुड़े अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डेटा लॉस प्रिवेलेंस। इस प्रक्रिया द्वारा डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, जिसमें डेटा चोरी होने या लीक होने का कोई खतरा नहीं रहता, यानी डेटा पूरी तरह से इनकोड हो जाता है। नेक्स्ट है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल से होने वाले खतरों की रोकथाम के लिए ईमेल सिक्योरिटी उपकरण जैसे कि स्पैम फिल्टर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NAC। नेटवर्क सुरक्षा में सबसे आखिरी सुरक्षा कंप्यूटर की रहती है, जिसके लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वायरस से होने वाले नुकसान से रोकथाम की जा सके। तो चलिए हम समझते हैं हमलों के प्रकार के बारे में, साइबर अटैक्स के बारे में। पहला है मेलवेयर। मेलवेयर में सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरस, वॉर्म्स। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में इस प्रकार के खतरों के आने का अधिकार मुख्य सोर्स, लिंक,
और ईमेल अटैचमेंट होते हैं, जिसमें यदि कोई यूज़र क्लिक कर देता है तो सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट रन हो जाती है, जिसके बाद यूज़र का कंप्यूटर पर से कंट्रोल चला जाता है और नेटवर्क से जुड़ी सभी सर्विस ब्लॉक हो जाती है और स्पाईवेयर डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। सेकेंड है फिशिंग। इसमें सम्मानित संस्थानों के नाम पर यूज़र को ईमेल भेजी जाती है और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी इत्यादि। और आजकल एक सामान्य बात हो गई है मैन इन द मिडिल्स यानी MITMs। इन्हें किन्हीं दो लोगों के बीच में संचार अटैकर द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है, यानी दोनों के बीच कम्युनिकेशन का अटैकर के पास कंट्रोल होता है, जिसका यूज़र का कोई अंदाज़ा नहीं रहता और सभी जरूरी जानकारी अटैकर तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है जीरो डे। इसमें हैकर द्वारा किसी सॉफ्टवेयर के लूप होल्स को निशाना बनाया जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर प्रकार का कोई अंदाज़ा नहीं रहता और प्रकाशक द्वारा रिकवरी पैच निकालने से पहले ही सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से हैकर द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है। इस साइबर सिक्योरिटी हमले के अलावा भी ट्रेस के कई प्रकार होते हैं, जिनसे इंटरनेट यूजर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चलिए हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे, बेनिफिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के कुछ मुख्य फ़ायदे इस प्रकार है, जैसे कि मेलवेयर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिसमें हर प्रकार का थ्रेट का खतरा रहता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, एडवेयर और भी बहुत से, जिनसे डेटा और डिवाइस को खतरा हो सकता है। डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। नेटवर्क का सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें अनचाही एक्सेस का नेटवर्क को घुसने से रोका जा सकता है। बाहरी सुरक्षा के साथ साथ नेटवर्क पर भी लगाई जा सकती है, जिससे अनचाही गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि किस तरह से एक नेटवर्क में ऐसे खतरों से बचाया जा सके, जिसके लिए हर स्तर को नेटवर्क सुरक्षा का विकल्प भी उपलब्ध है। एंड यूजर को भी इंटरनेट पर कार्य करते समय सुरक्षा के लिए हर वह छोटे स्टेप लेने चाहिए, जिससे साइबर का खतरा ना हो। इस प्रकार हम साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। तो इस प्रकार साइबर सिक्योरिटी पर यह हमारे दूसरे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम साइबर अटैक्स के बारे में जो कानून बना है IT एक्ट 2000, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें IT एक्ट 2000 में क्या कानून है, क्या प्रावधान है, ये सारे चीज़ को समझेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।